आखिर क्यों एक राजकुमारी को एक कुत्ते से शादी करनी पड़ी? बहुत समय पहले उत्तरगिरी के पहाड़ों के बीच एक सुंदर राज्य था, इंद्रवन। यह राज्य अपनी शांति, समृद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। राज्य की महारानी देवांगी अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी आशना। आशना बचपन से ही अलग थी। वह साधारण राजकुमारी जैसी नहीं थी। उसे जंगलों में घूमना, पुरानी जादुई पांडुलिपियां पढ़ना और लोगों की छिपकर मदद करना पसंद था। राज्य में एक बहुत पुरानी परंपरा थी। राज्य का भावी शासक अपनी किस्मत स्वयं नहीं चुनता, किस्मत उसे चुनती है। और यह किस्मत निर्धारित होती थी दिव्य बाण अनुष्ठान से। जब राजकुमारी या राजकुमार 20 वर्ष के होते, उन्हें एक दिव्य बाण दिया जाता। जहां वह बाण जाकर गिरता, वही उनकी जीवन यात्रा का प्रथम मार्ग होता, विवाह का मार्ग भी। आज राजकुमारी आशना का वही दिन आ चुका था। सूर्य ढल चुका था। महल के प्रांगण में भीड़ एकत्र थी। आज आशना को अपनी विवाह किस्मत का पता चलने वाला था। महारानी देवांगी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है। किस्मत से लड़ना वर्जित है। आशना मुस्कुराई। मैं तैयार हूं मां। पुरोहित दिव्य बाण लेकर आए, एक ऐसा बाण जो आकाश की ओर चलाने पर अपना मार्ग स्वयं चुनता था। आशना ने गहरी सांस ली और बाण छोड़ दिया। सभी लोग ऊपर देख रहे थे। बाण बादलों के पीछे गया, फिर पूरी तरह गायब हो गया। भीड़ स्तब्ध। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पुरोहित बोले, यह पहली बार हुआ है। राजकुमारी, अब आपको स्वयं वह बाण ढूंढना होगा। जहां बाण मिलेगा, वही आपके विवाह का मार्ग होगा। आशना ने तलवार उठाई, अपनी शाही चादर कंधे पर डाली और यात्रा पर निकल पड़ी। आशना कई घंटों तक चलती रही। पहाड़, नदियां, घने जंगल। फिर वह एक अनोखी जगह पहुंची जहां पेड़ों के पत्ते हल्की रोशनी फैला रहे थे। उसे अचानक एक पत्थर पर चमक दिखाई दी। वह दौड़ी और वहां उसने देखा एक छोटा, मुलायम, अजीब जीव, एक किट्टू। बिल्ली जैसी आंखें, खरगोश जैसे कान, छोटे परियों जैसे पंख और चमकीला रजत सा फर। और राजकुमारी का दिव्य बाण उसके मुंह में। आशना बोली, अरे छोटे, वह बाण मेरा है, कृपया मुझे वापस दे दो। किट्टू ने अपने नन्हे हाथ कमर पर रखकर अकड़ू अंदाज में कहा, मैं तब दूंगा जब तुम मुझे अपना पति मान लो। आशना हक्का बक्का, क्या? तू मेरा पति? किट्टू ने नकली गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हां जी, किस्मत का आदेश है। जिसे दिव्य बाण मिलता है, वही जीवन साथी होता है। आशना स्तब्ध। तुम तो मनुष्य भी नहीं हो। किट्टू, तो क्या? बाण मुझे मिला है, नियम होते हैं। आशना गहरी सांस भरकर बोली, ठीक है, चलो। किट्टू खुशी से उछल पड़ा और दोनों महल लौट आए। महल में पहुंचते ही सब लोग हैरान रह गए और राजकुमारी को देखने लगे। महारानी देवांगी ने पूछा, अरे बेटा, तुम एक कुत्ते को क्यों उठा लाए? राजकुमारी ने उत्तर दिया, अरे मां, मेरा तीर इसी कुत्ते के मुंह में था, इसलिए मैंने यह कुत्ता उठा लिया। फिर आशना और किट्टू की शादी हुई। विवाह के 7 दिन बाद महारानी देवांगी ने कहा, आज से 3 बहुओं की परीक्षा होगी। देखते हैं कौन श्रेष्ठ है। आशना चौंकी। 3? मेरा तो विवाह किट्टू से हुआ है। महारानी बोली, तुम्हारी 2 चचेरी बहनें, राजकुमारी अर्शिका और राजकुमारी नैना, भी यहां प्रशिक्षण पर है। दोनों देखने में परिपूर्ण, रूप, कला, शिष्टता। पहली परीक्षा, कौन महारानी के लिए सबसे सुंदर शाही पोशाक बनाएगा? राशिका और नैना तुरंत काम में लग गईं। आशना निराश थी। किट्टू उसके पास आकर बोला, चिंता मत करो, रात को सब ठीक हो जाएगा। रात में जब आशना सो रही थी, किट्टू चुपके से एक कोने में गया और अचानक उसके फर से चमक निकली और वह बदल गया एक अत्यंत सुंदर, लंबा, तेजस्वी युवा पुरुष में। रजत आंखें, शाही आभा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। वह धीरे से बोला, मैं रात में अपना वास्तविक रूप धारण कर सकता हूं। मैं एक श्राप में बंधा हूं। वह आशना को देखता रहा और रात भर दिव्य पोशाक बनाता रहा। चंद्र रेशम तारों का धागा, प्रकाश पंख। सुबह महारानी ने देखा, ये तो जैसे देवलोक से आई हो। आशना की जीत हुई। अगली रात महारानी देवांगी ने घोषणा की, कल का परीक्षा,
कौन सबसे स्वादिष्ट शाही भोजन बनाएगा? राशिका और नैना महल की रसोई में लग गईं। आशना चिंतित थी। मैं खाना बनाने में कमजोर हूं, किट्टू ने मुस्कुराकर कहा। चिंता मत करो, आज रात मैं फिर मदद करूंगा। रात को आशना ने देखा, उसका दिल थोड़ा पिघल गया। किट्टू फिर युवक रूप में बदल गया, एप्रन पहने हुए। किट्टू, रसोई में आपका स्वागत है। वह जादुई तरीके से खाना बनाता था। तैरती हुई कड़ाहियां और नाचते मसाले, सुनहरी रंग में बदलती आग। अंत में उसने बनाया दिव्य भोज, चंद्र रोटी, क्रिस्टल करी, चमकते चावल, तारा मधु मिठाइयां। सुबह आशना ने वह भोजन महारानी के सामने रखा। अर्शिका और नैना का खाना जल चुका था। आशना का भोजन स्वर्ग जैसा स्वादिष्ट। फिर वह इस परीक्षा में भी विजयी हुई। महारानी ने घोषणा की, कल के शाही उत्सव में आप तीनों को नृत्य करना होगा। आशना चौंकी। मैं नृत्य में कमजोर हूं। रात को आशना रो रही थी। किट्टू ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं ना। रात में किट्टू फिर युवक रूप में बदल गया और आशना को नृत्य सिखाने लगा। हल्का संगीत, चांदनी छत हाथों में हाथ। आशना का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन उत्सव में अर्शिका का नृत्य कठोर और असंगत, नैना का नृत्य असंतुलित, पर आशना का नृत्य मुलायम, जादुई और मोहक। सभी मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन आशना के मन में उलझन बढ़ गई। दिन में मैं किट्टू से चिढ़ती हूं, पर रात का वह रूप, मैं उसे रोक नहीं पाती। किट्टू मुस्कुराया और कहा, आशना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, दिन में भी, रात में भी। आशना स्तब्ध, ब्लश और भ्रमित, सब एक साथ। अगले दिन आशना को एक छोटी डायरी मिली, किट्टू की। उसमें लिखा था, मैं शायरी राज्य का राजकुमार विहान हूं। एक जादूगरनी ने मुझे किट्टू में बदल दिया क्योंकि वह मुझे चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। श्राप टूट सकता है, लेकिन केवल तभी जब कोई मुझे पूरे दिल से अपना पति मान ले। आशना की सांसें थम गईं। रात को उसने विहान से पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विहान, किट्टू रूप, क्योंकि तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करोगी, मैं जानता हूं। आशना रो पड़ी। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, जब मैं किट्टू बन जाऊं तो मेरा फर शैल मत जलाना, अन्यथा श्राप और मजबूत हो जाएगा। आशना गुस्से में, तुम मुझसे सच क्यों छुपाते रहे? उसने इंपल्सिवली किट्टू का फर शैल जला दिया। बस अचानक हवा तेज हो गई। विहान दर्द में चिल्लाया और किट्टू से एक सुनहरा बाज में बदलकर उड़ गया। आशना चिल्लाई, विहान! लेकिन देर हो चुकी थी। जादूगरनी का श्राप अब और भी प्रबल हो गया। आशना ने शपथ ली, मैं तुम्हें ढूंढकर श्राप तोड़कर ही रहूंगी। वह जंगल, पहाड़, नदियां और राक्षसों से लड़ते हुए एक पुरानी गुफा में पहुंची। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसे सभी रूहानी मां कहते थे। रूहानी मां ने कहा, बेटी, तुम्हारे पति विहान पर जो श्राप है, उसे तोड़ने के लिए तुम्हें 3 महापरीक्षा देनी होंगी। 1, साहस की परीक्षा 2, सच्चे प्यार की परीक्षा 3, त्याग की परीक्षा और हर परीक्षा में जान का खतरा है। आशना बिना झिझके बोली, मैं सब करूंगी। आशना एक लकड़ी के पुल पर पहुंची, जो टूटने के कगार पर था। अचानक एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। आगे बढ़ना है? मेरी पहेली का उत्तर दो। पहेली, मैं हर जगह हूं, सब कुछ रोक देता हूं, लोग मुझसे डरते हैं, पर मैं कभी दिखाई नहीं देता। मैं कौन हूं? आशना ने सोचा, फिर बोली, डर। सर्प गायब हो गया। परीक्षा 1 उत्तीर्ण। आशना एक झील पर पहुंची, जहां पानी दर्पण की तरह था। पानी में उसके और विहान के पल दिखाई देने लगे। विहान की मुस्कान, नृत्य सिखाना, रात की रसोई, किट्टू की मस्ती। एक आवाज आई, सच्चाई बोलो, क्या तुम उसे दिल से स्वीकार करती हो? मनुष्य रूप में भी, किट्टू रूप में भी। आशना रोकर बोली, हाँ, मुझे उससे प्यार है, हर रूप में। झील चमक उठी। परीक्षा 2 उत्तीर्ण। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। रूहानी मां ने आशना को एक क्रिस्टल दिया। इसे विहान को छूने के लिए उपयोग करो, श्राप टूट जाएगा। आशना ने सुनहरे बाज रूप में उड़ रहे विहान को ढूंढ लिया।
वह जादूगरनी के जाल में फंसा था। जादूगरनी हंसते हुए बोली, तुमने ही उसका श्राप और मजबूत किया, अब तुम उसे नहीं बचा सकती। आशना ने तलवार निकाल ली और लड़ाई शुरू कर दी। जादुई धमाके, काली धुंध, प्रकाश की ढालें। आशना घायल हुई पर रुकी नहीं। अंत में उसने क्रिस्टल को विहान के बाज रूप के दिल पर रखा। एक बड़ा विस्फोट हुआ। रोशनी, तेज हवा, जादू और बाज अचानक गायब हो गया। एक व्यक्ति जमीन पर गिरा। राजकुमार विहान, पूरी तरह मानव, शाही और जीवित। उसने आशना का हाथ पकड़कर कहा, आशना, तुम आ गई। आशना रोकर उसे गले लगाई। मैं हमेशा आऊंगी। श्राप पूरी तरह टूट चुका था। विहान और आशना महल लौट आए। महारानी देवांगी मुस्कुराई। अब तो सही पति मिल गया। आशना ने शर्माते हुए सिर झुका दिया। इंद्रवन में बड़ा उत्सव हुआ। आशना और विहान की दोबारा विवाह हुई, इस बार दोनों मानव रूप में, और यही था उनका सच्चा खुशहाल अंत। ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के लिए बीटी टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।